RO 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल में अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, टेलीग्राम भी एंड यहाँ पर यूट्यूब पर भी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डे 1 से टारगेट्स वगैरह फॉलो कर रहे थे एंड वो कंप्लीट भी कर रहे थे, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी कुछ ऐसे रीजंस हुए, कुछ ऐसी वजह थी कि बीच में उनका गैप हुआ, नहीं कंप्लीट कर पाए। तो क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? अगर बीच में कुछ दिन छूट गया है, टारगेट वगैरह नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए? क्या पहले उनको करना चाहिए या आगे का डेली को करना चाहिए? चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, या जिन लोगों ने एक भी अभी दिन का नहीं किया है एंड वो हाल में 1-2 दिन से ही जुड़े हुए हैं, सो वो किस तरह से आगे फर्दर प्रोसीड करें। पहले जो लोग अभी हाल में जिन्होंने ज्वाइन किया है, पहले उनके लिए उनको करना क्या है कि मैंने टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वरना आप सिंपली सर्च करोगे मेरे यूट्यूब चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी के नाम से, तो आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां पर आप जाओगे, आपको 22 दिनों की पीडीएफ मिल जाएगी, डे 1 से डे 22 अगस्त महीने के जो हैं उसके आपको मिल जाएगी वहां पर पीडीएफ। उसमें से देखिए अपने हिसाब से, क्योंकि अब इसमें डे वाइज तो आपके पास कोई ऐसी बंदिश तो है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, अपने हिसाब से टॉपिक्स देखिए जो मैंने उसमें करवा रखे हैं। एनवायरनमेंट के मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, और भी आपको कई सारे हिंदी के मिलेंगे। उनको अपने हिसाब से देख के जो आपका वीक हो और जो आपकी स्ट्रेंथ हो उसको अपने हिसाब से कवर कर लीजिए। अब इसमें आपको लगेगा कि फिर हम क्या डेली वाले ना करें? डेली वाले करिए, बट जो पुराने आपके छूट गए उनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स दे करके, मेहनत करके उनको कंप्लीट करिए। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है और लोगों के बराबर आना है, बिकॉज ऑलरेडी 22 दिन आप पीछे चल रहे हैं, तो जो इंसान डे टू डे बेसिस पे तैयारी कर रहा है वो ऑब्वियसली आपसे आगे है। उसे जो चीज़ें 22 दिन में मालूम चली हैं, अगर आपने वो नहीं की हैं तो आप ऑब्वियसली उससे पीछे हो। तो अगर आपको बराबर आना है, उसके कंपटीशन में आना है, तो बड़े लेवल पर तो भूल जाओ, पहले इतना आप तैयार करो। 22 दिन का जो आपका बैकलॉग आया है उसको तैयार करो। उसके लिए सिंपल है, पीडीएफ वाला जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से करो। डे टू डे बेसिस पे जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ उनको करते चलो, बिकॉज ये अगर यहाँ से आप बैकलॉग आपका हुआ तो पीछे का भी बैकलॉग है, ये भी बैकलॉग हो जाएगा, तो आप फिर डिप्रेशन में आ जाओगे, आप फिर तैयारी नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे या फिर आप शॉर्टकट ढूंढने लगोगे एंड फिर आप ऐसे ही कोई जो स्कैम चलता है वो आप कोई ना कोई एक परचेस करके एंड उसके बाद में आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। अगर आपके पास कोई ढंग का जेन्युइन पेड बैच है जिसमें एक्चुअल में आपको मेथड सिखाया जाता है या आपको क्वालिटी कंटेंट फिल्टर करके दिया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ाई जाती हो, तो फिर वहाँ से पढ़ लो। इसको हल्का हल्का रेफरेंस के तौर पे रखो, बाकी वहाँ से पढ़ लो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछो तो बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि डे टू डे बेसिस पर टारगेट जो मैं दे रहा हूँ उनको पढ़ो, अचीव करो, और जो पुराना है उसमें 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा करके पिछला वाला कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लोगों ने भी किया है। बहुत से लोग ऐसे थे जो 1 हफ्ता 10 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका 10-12 दिन का छूट गया था, पीछे का बैकलॉग था, बट उन्होंने कंप्लीट कर लिया और बहुत कम टाइम में कर लिया। आप भी कर लोगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग डे 1 से कर रहे थे, किसी के बीच में एक्सीडेंट हो गया, किसी को फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ या और भी कोई इमरजेंसी हुई, सो उसका गैप आया, 3-4 दिन 5 दिन ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ पर उन लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। बहुत से लोग इवन ऐसे भी हैं जिनको घर में टाइम नहीं मिल रहा है, फैमिली है प्रॉपर, बाकी भी चीज़ें हैं, तो कभी गेस्ट आ गए, कभी और कोई इमरजेंसी हो गई, तो नहीं हो पाती है पढ़ाई डे टू डे बेसिस पे। क्या किया जाए? देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आपका जो फोकस है वो नहीं हटना चाहिए, जो आपकी एकाग्रता है वो भंग नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, आप बीमार पड़ गए, सपोज़ कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कोई गेस्ट आ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सपोज़ पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जो फोकस है आपका, जो मन है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी थी, मेरा ये प्लान चल रहा था, वो मुझे चीज़ एग्जीक्यूट करनी थी, वो उतने टॉपिक्स वहाँ पे उसमें बचे हुए थे, ये जो चीज़ है ना ये नहीं जानी चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बट आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। और फिर जब आप वापस आओगे अपने काम पे, और वापस तो आपको आना पड़ेगा, अगर आपको RO 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना है और आगे फर्दर आपको मेंस लिखना है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगी और मैं पढ़ूंगी। अगर आपके दिमाग में ये है कि हाय 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 अब ये हो गया, ऐसा हो गया, प्रॉब्लम को छोड़ दो, ये देखो सॉल्यूशन क्या है। यहाँ से जो होना था हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनोगे तो आप उसी एक लूप में फंसे रहोगे एंड वो एक पूरी साइकिल चलती रहेगी, और फिर उसके चक्कर में आप उतना टाइम वेस्ट कर दोगे जितना एक्चुअल में आपने वेस्ट नहीं किया था। 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, तो जो पीछे हो गया भूल जाओ। ये देखो, हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर, हाउ कैन आई टर्न अराउंड, मैं कैसे यहाँ से क्या तरीका निकालूँ, क्या मैं जुगाड़ लगाऊँ, क्या मेरी ऐसी स्ट्रेटजी हो, क्या मेरी ऐसी अप्रोच हो कि मैं यहाँ से मैक्सिमाइज करूँ अपनी चीज़ों को। और एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम निकालना है तो इंटेंसिटी के पीछे मत भागो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा या आज मैं 6 घंटे पढ़ लूँगी, कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, फिर मैं परसों 10 घंटे पढ़ लूँगी। नहीं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक सिस्टम बनाओ कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है तो करनी है। 6 घंटे नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, मैं 4 घंटे करूँगा, 4 घंटे नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे करूँगी, लेकिन करूँगी। जिस दिन ये डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा ना, उस दिन देखोगे कि कभी कभी अगर पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो आप कर पाओगे 2 से ढाई घंटे काम, बिकॉज आप मन के आश्रित नहीं हो, मन पर डिपेंड नहीं कर रहे हो कि मन नहीं कर रहा है। 1-2 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो, बट करना जरूरी है।
दूसरी चीज़ ये कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बहुत एक अंदर से ये लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके एफर्ट्स के लिए होनी चाहिए कि आप कितना टाइम पुट कर रहे हो एंड क्या वो जेन्युइनली पुट कर रहे हो, क्या आप ईमानदार हो अपने गोल्स के लिए, अपने टारगेट्स के लिए। देयर आर फ्यू पीपल जो डेली 3-4 बजे तक टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद में वो कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लो, वो डेली आपको उनके मिलेंगे। दीपक है, दीपक जी हैं, स्वीटी जी हैं, और भी मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, विजय है, कई सारे लोग हैं यार। एंड वो लोग डेली तैयार करते हैं एंड उनके प्रॉपर नोट्स हैं। पल्लवी जी हैं, वो तो प्रॉपर अपने नोट्स भेज देती हैं कि हाँ मैंने सर इस तरह से किया है, मैंने भाई इस तरह से किया है। सो ये सब जो लोग हैं, क्या इनके साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? क्या इनके संग चैलेंजेस नहीं है? ये लोग कैसे अचीव कर रहे हैं? इट्स जस्ट कि उन्होंने अपना डिसिप्लिन इतना मेंटेन कर लिया है कि मुझे करना है तो करना है। एंड ये लोग के संग अगर कोई प्रॉब्लम खुदा ना खासा कि कभी आए, लेकिन अगर आएगी भी ना, कभी कोई प्रॉब्लम आ भी गई, सपोज उनको उतना टाइम नहीं मिला, ये लोग फिर से कम बैक करेंगे और कम बैक बहुत स्ट्रांगली करते हैं। तो ठीक है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ अगर हो रही है, वो एक जेन्युइन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इट हैपेंस विथ एवरीवन। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ एकदम लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है। इट्स जस्ट मैटर ये करता है कि आप कैसे दोबारा आते हो। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप इस चीज़ को लेकर के सिंसियर हो कि मुझे इसी बार करना है एंड ये मेरे लिए लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, और RO 2023 का प्रीलिम्स मुझे क्लियर करना ही है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो वेपन है, यानी कि जो पढ़ाई है आपकी, ये हथियार है आपका, इसको नीचे मत रखना। डिसिप्लिन के रूप में जो हथियार मैंने आपको दे दिया है कि हाँ ये है, इसको रखना ही रखना है, इसको शार्प करते रहो, डेली डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, भले ही 1 घंटे करो लेकिन पढ़ो, उसको छोड़ना मत। ज़रा भी अगर ये आपके मन में है कि हाँ ज़रा भी मुझे मानते हो किसी भी फॉर्म में, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त यार, सीनियर जूनियर, एनीथिंग, कुछ भी मानते हो, कैसा भी मानते हो कि हाँ ये मेरे मेंटर है, मैं इनसे सीख रहा हूँ, इनसे मैं देख रहा हूँ, इनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखना कि गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जीतेगा वही जो हार नहीं मानेगा, ये बात ध्यान रखना। 4 दिन आपने पढ़ा, 5वें दिन आप गायब हो गए, फिर आपने 4 दिन पढ़ा, फिर आप 5 दिन गायब हो गए, फिर आपका मन नहीं कर रहा है, फिर आपका 4 दिन तो बहुत मूड अच्छा रहा, फिर 4 दिन के बाद आपका ये हो गया कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जो लड़ता रहेगा, प्रॉब्लम आ रही है, लड़ता रहेगा। उसके दिमाग में ये है चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन पिटेंगे लेकिन 11वें दिन मारेंगे जरूर, सीधी बात है। वो अपने टारगेट्स को पीटेगा, जो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चुनौती, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको गिरा पाए। लेकिन शर्त वही है कि आपके अंदर से आप इतने सक्षम हो कि नहीं कि मैं इसको पीटूंगा, मैं ये जो टारगेट मेरे सामने पॉलिटिक आया है, मैं इसको फाड़ के रख दूंगा डस्टबिन में, मैं इतना इसको पढ़ लूंगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा मैं गलत नहीं करूंगा। जब तक इस तरह युद्ध स्तर पर तैयारी नहीं करोगे, जब तक उसको लोगे नहीं अपना ओपोनेंट, जब तक उसको अपने दुश्मन की तरह नहीं लोगे कि नहीं मुझे से गिराना है, तब तक बहुत ढीले पड़ जाओगे आप, लूज आउट कर दोगे आप चीज़ें। जरा सा कोई डिस्ट्रक्शन आएगा, जरा सी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप गिर जाओगे और दोबारा आप उठ ही नहीं पाओगे। बट अगर आपके मन में ये है कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे चांटे लगाए थे और मुझे इसको मारना है, तो फिर आपके मन में एक वो जुनून रहेगा, एक जोश रहेगा कि नहीं भाई इसको मैं मारूंगा, मैं इसको मार के रहूँगी, इसने कल मुझे 2 चांटे लगाए थे, मेरे 2 दिन वेस्ट हुए, मेरा लक्ष्य है RO 2023 का प्रीलिम्स निकालना, तो मैं इसको मारूंगा आज, मैं पढ़ूंगा आज, कायदे से पढ़ूंगा। 2 घंटे वेस्ट होते हैं, 4 घंटे पढ़ो, टाइम निकालो, थोड़ा बहुत नींद 1-2 घंटे अगर कम कर लोगे ना, तो बॉडी इतना मैनेज कर लेती है, दिमाग मैनेज कर लेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 3-4 दिन वेस्ट हो गए, तो जब तक तबीयत नहीं सही है तब तक रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट करो। उसके बाद में डाइट वाइट ढंग से लो, जो भी चीज़ आपको बेस्ट बना सकती है वो चीज़ लो, रिकवरी हो जाए। रिकवरी के बाद में 1-2 घंटे की नींद कम लेकर के 3-4 घंटे में वो चीज़ कवर अप कर लो। इसी तरह से पढ़ाई होती है। लोगों ने पढ़ाई को बहुत ग्लैमराइज कर दिया है, लोगों ने बस ये बता दिया है कि नहीं बस तुम ये PDF ले लो, ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। इतना हलवा पूड़ी नहीं है। जैसे हलवा पूड़ी बिकती है ना मार्केट में, आप गए, आपने पैसे दिए, हलवा पूड़ी बिक गई, हलवा पूड़ी नहीं है ये, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ग्लैमराइज नहीं करना है पढ़ाई को, बहुत चैलेंजेस आते हैं। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, एक्चुअल में यही चैलेंजेस आते हैं। और ये संघर्ष कोई बात नहीं करता इसके बारे में। लोगों को लगता है कि नहीं बस ऐसा ही है, बस सारे मटेरियल हैं, चीज़ें हैं, उनको पढ़ लिया हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को कोई काउंटर नहीं करता है। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जेन्युइन है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये होता है और इसको होने दो, लेट इट गो। इसको दिमाग में मत रखो। इट्स जस्ट ये देखो जुगाड़ क्या है, मैं यहाँ से निकालूँ कैसे तरीका यहाँ से, और ये दिमाग में बिठा लो कि मैं इनको तैयार करूँगा। और अभी कोई ऐसा नहीं है कि आपके एकदम सर पे एकदम से कोई पहाड़ टूट पड़ रहा है या आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है। अच्छी बात है अगर आपकी तबीयत अभी ख़राब हो गई, लेकिन अवेयरनेस अपने अंदर ये लाओ कि हाँ, मैं इसीलिए टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ कि भाई वायरल बहुत फैल रहा है,
इस समय टाइफाइड आने वाला है, डेंगू हो रहा है, बहुत से लोगों को चिकनगुनिया हो रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ध्यान रखो इस चीज़ का। आई फ्लू हुआ था अभी, आपने देखा कितने लोगों को आई फ्लू हो रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका एकदम से 10 दिन ले जाती हैं। एंड वो 10 दिन में फिर आपका वो जो माइंडसेट है, जो आपका एटीट्यूड है रिगार्डिंग एग्जाम या प्रिपरेशन, वो बिल्कुल चला जाता है। आप फिर से ढीले पड़ जाते हो, आप लूज आउट कर देते हो कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। तो अगर करना है तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मेरा होगा या नहीं होगा। पढ़ाई जो करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इतना तगड़ा बनाओ कि उसमें आप कहीं पर भी ढीले ना पड़ो। बाकी होगा नहीं होगा वो सब चीज़ों में मत पड़ो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पढ़ना है। आई होप इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर चैनल पर नए हो, कुछ वीडियो से हेल्प मिला करे, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम है चैनल अनुज चतुर्वेदी UPPSC, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। बाद में हो सकता है लेट हो जाए, फिर आपको लगेगा यार रिग्रेट करोगे आपकी मुझे बाद में इन सब चीज़ों के बारे में पता चला।